प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, वेलकम है। तो सभी प्यारे साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप सभी को नया साल मुबारक। और आप सभी लोग इस साल अपने जो भी, ठीक है प्यारे दोस्तों, टारगेट्स हैं, अचीवमेंट हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, वो सारी इस साल पूरी हों, उनके लिए आप पूरे शिद्दत और पूरे मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत, ठीक है, आप करिए। और मेरी भगवान से यही, ठीक है प्यारे दोस्तों, आ, याचना है कि भाई आप सभी लोगों के जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों सपने हैं वो पूरे हों इस साल। जो भी आप पाना चाहते हैं वो अचीव करें जीवन में और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो महेश चौधरी, हैप्पी न्यू ईयर सर। सो नाशिर सर जी, गुड आफ्टरनून। उमेश, हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ भाई, जॉय सेन, जय हिंद सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के लिए प्यारे दोस्तों उपस्थित हूँ। तो सभी प्यारे साथी बैक टू बैक जल्दी से कमेंट करेंगे। एवरीबॉडी कैसे हैं आप सभी लोग? आर्यन, बानी, सभी लोग एक बार जल्दी से। सर मुझे लेट नोटिफिकेशन आता है। साक्षी, श्याम, सौरभ, हृदय, गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी न्यू ईयर आसाम से। ठीक है मेरे दोस्त, सेम टू यू। सो सुबोध, केशव, शेर, अभय, निखिलेश गिरी, हैप्पी न्यू ईयर सर। आदित्य, विवेक, रिहान, अभय, हीनमा, पवन, हैप्पी न्यू ईयर सर। आप सभी लोगों को भी भाई नया साल मुबारक। ठीक है, ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और आप अपने जीवन में जो भी मुकाम और ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं वो प्यारे दोस्तों आप इस साल अचीव करें, इस वर्ष अचीव करें। तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से मेरे प्यारे दोस्तों जुट जाइए, क्योंकि ये साल हमें प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस साल हमें बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत आगे जाना है। इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। रोहित सिंह, अल्ताफ, संदीप, हाँ भाई, बाकी शैलेंद्र, मुजफ्फर हुसैन, सूरज, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो प्रमजीत, बाकी लोग, प्रीतम, आदिल अंसारी, सभी लोग एक बार जल्दी से, विश्वनाथ, मणिपाल, तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हमारा एक जूनियर था, उसको भी हम डायरेक्टली यही बोल देते हैं, अंसारी, ठीक है। चलिए। तो सतीश गायकवाड, हैप्पी न्यू ईयर सर। चलिए, बहुत शानदार। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एडजेक्टिव, राइट। आज हम एडजेक्टिव टॉपिक शुरू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों, क्लियर। तो बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर मेरा हैप्पी न्यू ईयर तब होगा जिस दिन मैं ज्वाइनिंग लेटर अपने माता पिता के, ठीक है, माता पिता को ठीक को दूंगा कि भाई ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, आप इसको पढ़िए। सो जय हिंद सर। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले हमें एडजेक्टिव समझना है कि एडजेक्टिव है क्या। तो हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो चलिए अपनी क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जुट जाते हैं, पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव की मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिख रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर समझेंगे, अ वर्ड, ए वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, और मेरे प्यारे दोस्तों प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। क्लियर है, ध्यान से समझेंगे। क्लियर। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। क्लियर, ध्यान से समझिए। तो अभी एक बच्चे का मैसेज आ रहा है। ये आर्यन है, ठीक है भाई। मैं अभी आपके जस्ट सामने फिर से मैसेज करता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही जस्ट मैं, ठीक है, मैनेजर साहब को मैसेज कर रहा हूँ कि भाई एक बच्चा बुक पीडीएफ की डिमांड करता है, ठीक है। ये लीजिए।
प्रवीण मेरे भाई, मैं डायरेक्ट मैनेजर साहब को कॉल कर मतलब मैसेज के थ्रू बता रहा हूँ कि भाई ये बच्चा बुक पीडीएफ की डिमांड कर रहा है, जल्दी से जल्दी डलवा दीजिएगा। मैं फिर से मैसेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये मैसेज, ठीक है, आपके जस्ट सामने अभी उनको बोल दिया है फिर से, ठीक है। तो मैं क्लियर, जैसा ही आपने कहा सर, आपने आत्मा से बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई इतना नहीं जाना है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि भाई हमें भी, ठीक है, आपसे ज्यादा होता है कि आपका सिलेक्शन हो, आप आगे जाएं, इसीलिए तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि भाई आप पीछे जाएं। जो जो चीजें आपको स्टडी से, पढ़ाई से संबंधित, हम चाहते हैं कि, ठीक है, हम आपके बोलने से भी पहले आपको प्रोवाइड करा दें। तो ऐसा मत सोचे सर, ईमानदार इतना डीप नहीं जाना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी आपके जस्ट सामने ही मैसेज कर दिया है प्रवीण सर को, ठीक है। चलिए, तो ए वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, ठीक है भाई। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। गिल भाई, ये तो हाँ जाहिर, जब ये आपको, ठीक है, ऐप पर मिल जाएगा तो फिर तो सभी को, सब पढ़ सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा ही इज ए गुड बॉय। मैंने यहाँ पर कहा शी इज रिच, सॉरी नाउ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मैंने यहां पर कहा दे आर काइंड, ठीक है भाई, टू एवरीवन, वे हर किसी के प्रति दयालु हैं। मैंने यहां पर कहा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जरा इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जरा इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या लिखा मेरे प्यारे भाई, मैंने यहां पर लिखा बॉय। क्या है ये सर, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एडजेक्टिव है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, प्रोनाउन के, सॉरी, जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, हमने फिर से यहां पर एक शब्द पढ़ा, ठीक है, शी। शी क्या है सर, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है, इसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है, रिच कौन है, आप कहोगे सर शी है, तो शी तो एक प्रोनाउन है। तो इसका मतलब जो रिच है यहाँ पर, यह क्या है, यह है मेरे प्यारे दोस्तों एडजेक्टिव है, ठीक है। इस बार फिर से देखेंगे, दे आर काइंड। काइंड किसकी क्वालिटी को बता रहा है, सर दे की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहां पर क्या हो जाएगा, काइंड दे की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से समझिए, राम क्या है सर, यहां पर नाउन है। ये बॉय किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए, तो ये क्या हुआ सर, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताएंगे कि क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। इज दैट क्लियर, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भी कोई भी शब्द कैसे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताकर एडजेक्टिव बनता है। उम्मीद है सभी को बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। आदित्य बहुत बढ़िया है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एडजेक्टिव का। टाइप्स ऑफ
एडजेक्टिव। हालांकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम होते हैं, यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम होते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा। जैसे मैं आपको एक लिख कर बताता हूं, मैंने यहां पर कहा ही इज एन इंडियन प्लेयर। तो वहां पर करता क्या है, इस शब्द को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा चार ऑप्शन देकर ए बी सी और डी कि भाई ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव केस है, या फिर ये यहां पर कह सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब कुछ भी दे देगा। तो यहां पर ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसे पता चल रहा है सर ये प्रॉपर एडजेक्टिव है? क्योंकि मेरे भाई हम बता सकते हैं कि प्लेयर कौन है, आप बताओगे सर ये इंडियन प्लेयर है, भारत का है, तो ये नाउन हो गया, और ये नाउन की क्या बता रहा है सर, विशेषता। लेकिन अगर मैं इसको पूछूं कि भाई ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा, तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात सभी को समझ में आई। तो अगर मैं बोलूं ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, तो ये सभी क्या बन जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी परिमाण, सॉरी परिमाण, ठीक है, या फिर मात्रा। जैसे मैंने यहां पर कहा लिटिल, ये सभी शब्द नाउन से पहले प्रयोग होंगे। कोई भी शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग होता है एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम इन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, ये हमेशा मात्रा बताएंगे, संख्या बताएंगे। क्लियर है सभी को? बस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में तो इनसे कोई क्वेश्चन पुट हमारे एग्जाम में नहीं बनता, ठीक है, नहीं किया जाएगा। या फिर ये समझिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमारे क्वालिटी को डिनोट करे, हाई ऊंचा, लो नीचा, ब्लैक ब्यूटीफुल अगली, या फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, गुड लाइट हैवी। तो ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो हमेशा नाउन की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। सी द नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी, वेरियस, several, some, enough, 1 2 3 4, first, second, third, next, last, so these are मेरे प्यारे दोस्त एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, और बनता भी है, बहुत बार बना भी है, तो उसको समझिए। यहां से हमारा किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं यहां पर लिखूं सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो बातें यू हैव टू रिमेंबर। पहला कौन सा होता है सर, कार्डिनल। कार्डिनल नंबर आप इनको बोल सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर बोलिए या फिर एडजेक्टिव बोलिए, बोथ आर राइट। सिंपली यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग, यहां पर क्या होते हैं सर, 1 2 3 4, ठीक है, और इनफाइनाइट। आई होप कि समझ में बात आ गई होगी। इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर क्या बन सकता है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कहीं ऐसे जाके लास्ट भी होगा। अगर कहीं फर्स्ट आया है तो लास्ट भी रहेगा। इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है सर, क्या, हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, इनके साथ कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने दो बातें यहां से समझी कि भाई ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। दूसरा हमने ये समझा कि हमेशा ऑर्डिनल नंबर से पहले तुम आर्टिकल लगा सकते हैं, वो भी दे। लेकिन अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं तो वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव। आई होप यू हैव गोट माय पॉइंट वेरी वेल। सी हाउ यू विल गेट एग्जांपल्स देयर। मैंने यहां पर कहा द 5 फर्स्ट, द 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन हियर। सर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है। अब हमने क्या समझा, आपको हमेशा ये रूल याद रखना है, इस बात को हमेशा अगर आप याद रखेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल नंबर, हमेशा ये रूल फॉलो होता है। और एसएससी में
सैकड़ों क्वेश्चंस केवल इसी पैटर्न पर आपसे पूछे गए हैं, सैकड़ों क्वेश्चंस की मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको दो नंबर दे दी जाए, ऑर्डिनल भी दे दिया जाए और कार्डिनल, तो पहले आपको ऑर्डिनल रखना है और फिर यहाँ पर आर्टिकल होगा। इसने क्या कर रखा है सर, ये गलत सीक्वेंस फॉलो कर रखा है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे द फर्स्ट 5, द फर्स्ट 5 विल बी द राइट सीक्वेंस। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। एक बालक कह रहा है सर सब कुछ हिंदी में लिख के समझाओ। ठीक है भाई, नया साल है, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, थोड़ा सा, ठीक है ना कहीं खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि कंपटीशन ना, ठीक है, बहुत हाई है मेरे भाई, कंपटीशन क्या है, बहुत हाई है। तो खुद को बदलने की, खुद को थोड़ा सा विकसित करने की हमें एक सोच विकसित करनी और हमें आगे बढ़ना है। देखो मैं बहुत सारी चीजें हैं हिंदी में बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, और ये आप समझ भी सकते हैं, ये कितना सिंपल सा काम है। नंबर दो तरीके के होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, एक दो तीन चार, पहला दूसरा तीसरा, उनको ऐसे समझेंगे। लेकिन क्या इनका कोई मतलब है इस हिंदी का, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें चीजें मिलेंगी, रूल बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया, चीजें बता दी। अब यार हिंदी में क्या बताऊं मैं, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, तो इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं चीजों को ऐसे ही पढ़ाऊं जैसे आपको एग्जाम में आए। क्लियर? क्योंकि मैं पढ़ा कैसे रहा हूं और एग्जाम में कैसे आ रहा है तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात हमने पढ़ी, फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डिनल, जिसमें हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आते हैं। दूसरा होता है सर ऑर्डिनल नंबर, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर दो प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5, कितने भी आगे चलाते जाओ और ये मेरे भाई इनफाइनाइट बन जाता है, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते। आगे हम जाएंगे, दूसरा नंबर कौन सा होता है, एक ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कहीं जाकर अगर फर्स्ट है तो लास्ट जरूर रहेगा। क्लियर? इनको ऑर्डिनल बोलते हैं। मैंने सिंपल पढ़ाया है कि कभी भी डायरेक्ट हम कार्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल दी नहीं लगा सकते। लेकिन यदि मैं बात करूं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो आपको याद रखना ऑर्डिनल से पहले हमेशा आर्टिकल दा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कहेगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन बना दे और सीधा सीधा एरर दे दे, नहीं, थोड़ा घुमा कर देता है आपको। एरर कैसे बनेगा, ऐसे हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा, कार्डिनल अगर लिखा जाता है एक साथ दोनों को तब की ये बात है। नहीं लिखा जा रहा तो फिर तो आप समझते हैं यार खाली कार्डिनल है तो मेरे भाई ऐसे ही लिखा जाएगा, और खाली ऑर्डिनल है तो भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को साथ दे दे तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो आर्टिकल दा, ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर, ये हमारा राइट सीक्वेंस है। पहले चार दूसरे दो, ऐसे ही तो बोलते हैं आप हमेशा, पहले 10 विद्यार्थी, तो पहले 10, तो पहले क्या आया, पहला दूसरा तीसरा, यही तो लिख बोलोगे इन हिंदी। ऐसे क्लियर समझ में आया? क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहां पर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटने वाले। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। क्लियर? अगर इनके बाद तुरंत क्या आ जाता है सर, नाउन आ जाता है, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्लियर है बात, सभी को समझ में आई? तो ये क्या बन जाएंगे सर, एडजेक्टिव बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन पुट नहीं होगा डायरेक्टली। वजह से हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, और इन सभी के बाद एक नाउन जरूर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, मैंने यहां पर कह दिया माय कार, मैंने यहां पर कह दिया योर बुक, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन सभी के बाद एक नाउन, तो ये सभी क्या बन जाते हैं, पजेसिव केस बन जाते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव भी आप इनको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कह सकते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक सभी को क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जहां आप चीजों को संकेत देकर बोले, वह कुर्सी, यह घर, वह स्कूल, यह कार, ठीक है, वे लड़के, ये लड़कियां, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप बोलेंगे तो इन सभी के बाद आप हमेशा जब भी, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, एक नाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी क्या बन जाते हैं सर, ये सभी एडजेक्टिव बन जाते हैं। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है, ये सभी क्या बन जाएंगे फिर, एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्लियर है?
क्लियर, बहुत बढ़िया है, शानदार। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव विच, हुज, दैट, सॉरी दैट नहीं, व्हाट और हु। अगर इनके तुरंत बाद हम क्या लगा दें सर, नाउन लगा दें। मेरे भाई क्या लगा दें, नाउन। सर ये कैसे आएगा इनके तुरंत बाद एक नाउन, एग्जाम्पल देके समझाइए, समझते हैं। अगर मैं यहां पर सीधा सीधा आपको एक क्वेश्चन लिख दूं, वोट कलर डू यू यूज वाइल पेंटिंग, जो आप पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको सिंपल ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, कलर, कलर के बाद क्या आ गया है सर, यहां पर नाउन, ये कलर क्या है, नाउन, तो ये क्या बन जाएगा सर, एडजेक्टिव। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दूं, व्हाट इज योर नेम, ये मतलब आपको समझाने और सिखाने के लिए, देखो ऊपर भी वाट लिखा हुआ है, नीचे भी वाट लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों की तकदीर बदल गई, कैसे, ध्यान से समझेंगे। जिस भी शब्द के बाद में जो भी शब्द नाउन से पहले प्रयोग होगा, याद रखना वह हमेशा एडजेक्टिव होगा, ये पहली बात है सर। दूसरी बात, यदि अगर मैं वोट के बाद क्या प्रयोग करता हूं, वोट के बाद, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन ना लगा के किसका प्रयोग करता हूं, हेल्पिंग वर्ब, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर ये प्रोनाउन बन जाता है, आपको मैंने पढ़ाए भी होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इस समय ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इस समय ये यहाँ पर प्रोनाउन है, और लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। तो कहने का मतलब हम अपने दिमाग को एक सिंपल मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, टाइप किया और हमने भेजा, जैसे मैं खुद को भेज रहा हूं, ठीक है, मैंने ये बातें लिखी, यदि नाउन से पहले कोई शब्द आता है तो वह एडजेक्टिव होगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर है तो फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप लिख सकते हैं, ऑर्डिनल लिखा है तो मेरे भाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आप लिखकर खुद को भेज दो, मिस्टर विपिन इसको समझ लीजिए, हो गया बस खत्म। हमने खुद को मैसेज दे दिया, खुद के दिमाग को मैसेज दे दिया कि वोट के बाद यदि नाउन नहीं आता है तो फिर वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वोट के बाद यदि नाउन आता है, जैसे मैंने यहां पर कह दिया विच क्लास, तो क्लास भी एक नाउन है, तो फिर वो एडजेक्टिव बन गया, है कि नहीं है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया दो शब्दों में सीधी बात बताई है, किसी भी इंटेरोगेटिव शब्द के बाद नाउन आ जाए जस्ट, देन इट बिकम्स प्रोनाउन, ठीक है, तो फिर वो इंटेरोगेटिव शब्द क्या बन जाता है, प्रोनाउन। यदि किसी भी इंटेरोगेटिव शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई और शब्द आ जाए जो नाउन ना हो, तो फिर वो मेरे भाई प्रोनाउन बन जाएगा, है कि नहीं है, फिर वो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है कि नहीं है। चलिए, कैसे, ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिखा एक ईच बॉय और मैंने यहां पर लिखा ईच ऑफ, दोनों में अंतर समझ रहे हैं, ऐसे समझो चीजों को, सर ये नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। सर ईच है, ये क्या है, सर ये तो नाउन नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब इस समय ये क्या बन जाएगा, ये प्रोनाउन बन जाएगा, और कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हो गया भाई, कितना सिंपल सा काम है। J&K की तैयारी भी करा दें, ठीक है मेरे भाई, मैं ये मैसेज आपको आपका पहुंचा दूंगा, ठीक है, क्लियर, मैं ये मैसेज आपका पहुंचा दूंगा। सर आपने कल बोला था मैं आपको ईडियम्स 250 लिखवाऊंगा, हाँ वो होंगे अभी, बनी जितना लिखाया है, ठीक है, बानी राशिद जितना आपको लिखा है अभी आप उनको याद करो, और बाकी जो रहेगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो यहां तक कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर यहां तक क्लासिफिकेशन जो है वो एडजेक्टिव का हमें बिल्कुल समझ में आ गया, 1% भी हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, और फिर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, क्योंकि हम वो चीजें पे पढ़ने जा रहे हैं जहां से हमारे सिंपल और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए सर, बात सभी को समझ में आई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर रूल, जहां से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं,
क्लियर है? ये आप समझ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बहुत बार हम नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे गोल्ड क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। गिफ्ट क्या है? नाउन। तो इनसे हम क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव। जैसे गोल्ड से गोल्डन बना दिया, एडजेक्टिव। गिफ्ट से गिफ्टेड बना दिया, बन गया। केयर का मतलब क्या होता है? ध्यान। फिक्र भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फिक्र। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा मेरे भाई? मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? केयरफुल। बन गया एडजेक्टिव। तो ये कह रहा है कि नाउन से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इस केवल आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, अब यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट रूल होगा सर। मैं यहां पर लिखूंगा एनी, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है सर सम। दिस वर्ड will will this word will be used in positive sentence। ऊपर देख लेते सर एनी, ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है भाई, दिस वर्ड will be used in negative। क्या आप ये बात याद नहीं कर पाएंगे? इजीली याद कर पाएंगे। क्या? कि अगर हम एनी का प्रयोग करते तो हमेशा नेगेटिव में बनती है ये कंडीशन। ठीक है, किस में बनती है सर? नेगेटिव में बनती है। अगर मैं सम का प्रयोग करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, किसका? सम। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी क्या होता है? कुछ या फिर कोई। यहां पर भी क्या हो जाएगा? कुछ या फिर कोई। ठीक है, वो वर्ड डिपेंड करेंगे। तो हमने दो बातें यहां से पढ़ी। गेटिंग एनी विल बी यूज्ड इन ए नेगेटिव फॉर्मेट और सम विल बी यूज्ड इन पॉजिटिव फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर एनी के कुछ फॉर्मेट देख सकते हैं। ये तो हो जाते हैं सर एनी के फॉर्मेट। क्या बन सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर एनीथिंग लिख सकता हूं। क्या हो सकता है? एनीथिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है? एनी वन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? एनीवेयर हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, और एनी वन भी हो सकता है। एनी वन लिख दिया, एनीथिंग, एनीवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, ऐसे ही हम सम को लिख सकते हैं। सम के क्या फॉर्मेट बन सकते हैं? समथिंग हो सकता है, समवेयर हो सकता है। ठीक है भाई, क्या हो सकता है? समवेयर। अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा कि कैसे। सम वन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा ध्यान से समझिए कि पैटर्न क्या रहेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस में कैसे दिए जाएंगे, समझिए। मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल में, आई डिड नॉट नोटिस समवन, ठीक है भाई, इन द पार्टी। अब आपसे कोई आकर कह रहा है, भाई साहब तुमने देखा था उस आदमी को? आप कह रहे हैं मैंने तो किसी को नोटिस नहीं किया, मैंने तो किसी को नहीं देखा वहां पर। तो क्लियर? तो अब हम यहां पर ये समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि हमने यहां से यहां तक क्या देखा सर? एक नेगेटिव सेंटेंस, वी नोटिस्ड हियर, और हम यहां देख रहे हैं कि भैया ये क्या बन रहा है? ये नेगेटिव सेंस बन रही है। क्या बन रही है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में कभी भी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव में कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं आ सकता। तो मेरे को यहां पर क्या करना होगा? एनीवन। उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी सर, बहुत अच्छे से समझ में आया बशरत। ठीक है, आगे देखो एक और। मैंने यहां पर कहा वी, ठीक है भाई, विद आवर फ्रेंड्स वेंट एनीवेयर इन 2006, ये लिखा हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, अब इसको ध्यान से समझेंगे। सिंपल सी बात है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने यहां से यहां तक देखा सर, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। क्या है दोस्त? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सो इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंस, सो आई मस्ट नॉट यूज नेगेटिव वर्ड। तो ये क्या है सर? नेगेटिव। आई हैव टू चेंज इट इन पॉजिटिव। तो अपन लोग इसका किस में प्रयोग करेंगे? समवेयर।
क्या हो जाएगा सर, समवेयर। अगर लगता है सर यहां तक ये रूल बड़े अच्छे से समझ में आ गया है भाई, अब एकदम से तो नहीं होगा ना, ठीक है, आपने तो यार झड़ी लगा दी इस कमेंट्स की, अब एकदम से तो नहीं होगा, वो क्लास के बाद रिप्लाई जाएगा, पूरी प्लानिंग करनी होगी, मैं बोल दिया है कि भाई मैं बोल दूंगा दोस्त। लेकिन अगर आप बैक टू बैक कमेंट करेंगे सर प्लीज चलवा दो, आज करवा दो स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट तैयार करना होता है, बैच की टाइमिंग होती है, टीचर्स के और भी बैचेस, चलो बहुत सारी प्लानिंग है भाई एक बैच लाने में। तो जस्ट वेट, भाई हमने बोला है आगे तक बात जाएगी, और फिर जो भी रिप्लाई होगा, कब से कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब चीज देखती है मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है सिंपली जैसे कि अभी हमने बोला और एकदम तुरंत स्टार्ट हो जाए, नहीं, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा इंतजार करिए, डेफिनेटली चीजें बेहतर होंगी। क्लियर, ऐसा भरोसा रख कर चलिए। क्लियर, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। साक्षी आ गया अभी थम्स अप, बाकी लोग भी भाई जल्दी से फटाफट थम्स अप करेंगे, सर यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कि भैया कहाँ से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, कहाँ से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। सर टाइम कम है ना एग्जाम, अरे भाई आराम से हो जाएगा, ठीक है, फिक्र क्यों करते हो। हाँ भाई बिल्कुल, जुबेर लेके आएंगे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो देखो भाई मनीत पाल, अभी ऐसा है कुछ खास मैंने पढ़ाया नहीं है रिवीजन जैसा, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई है वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी तक हमने खाली ये पढ़ा कि भैया एडजेक्टिव के क्लासिफिकेशन हमने समझा, उससे पहले हमने ये पढ़ा कि भैया एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, उनकी क्वालिटी को बताए, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा भी कौन कौन से होते हैं, और वहां मैंने स्पष्ट आपको बताया कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वो रूल मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है। तो यही बात हमने पढ़ी कि सम हमेशा समबडी, समवेयर, समवंस, ठीक है, समथिंग, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आएगी, और एनी वाली कंडीशन नेगेटिव में आएगी। इससे तो अलग भाई कुछ एग्जाम में बनेगा नहीं। केवल दो चीजें आज हमने एडजेक्टिव में पढ़ी हैं, पहला ये सम वाली और एनी वाली कंडीशन, और दूसरी जो बात जहां से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमने पढ़ा है प्यारे दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो कि दा के साथ आता है, बस इतनी बात हमारे एग्जाम में अभी तक जो बनेगी वो ये है। हमने तो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा है जो कि केवल समझने के लिए जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आपको डैम श्योर कर देता हूं। कि भाई कोई ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कि मैंने यहां पर कह दिया ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, कि भाई आपसे ये पूछ ले कि ये जो ईच है ये यहाँ पर क्या है, आपसे ये पूछ ले भाई ये हिज यहाँ पर क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर बनते तो मैं इनकी प्रैक्टिस कराता आपको बहुत बढ़िया वाली, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये नाउन है तो ये क्या हो गया सर, पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन है तो ये क्या हो गया सर, ये एडजेक्टिव हो गया, कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, खत्म कहानी, इतना पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन वैसे पुट नहीं किया जाएगा। क्लियर, चलो अभी बताओ यहां तक सभी को क्लियर है। चलू मैं आगे, आई होप कि अभी यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ भी बोलो, सभी लोग जल्दी से बोलिए, सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। तो मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहता हूँ, आज नया साल है, ये बात भी जानना मतलब जरूरी है, और ठीक है, बेहद आवश्यक है। जैसे कि हमने ना ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो हम मतलब कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, तो हम हल्का सा ना डरे हुए थे कि सर बहुत सारे लोग हिंदी लेते हैं तो हमें इंग्लिश समझ में आएगा भी नहीं आएगा, या फिर हम लोगों को लगता था कि यार हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अभी काफ़ी मतलब हमने चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, सीखी। तो मैं ऑन, ठीक है भाई, आज हम नया साल शुरू करें क्योंकि और भी हम बेहतर और बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी काम हो उसमें एक बेहतर की गुंजाइश जरूर होती है। क्लियर, हम कर रहे हैं ये हमें लगता है अच्छा है, लेकिन आपके सुझाव, आपके सजेशन शायद उस काम को और बेहतर बना दें।
तो मैं आप लोगों से केवल ये बात जानना चाहता हूँ दोस्तों कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं और जब आपने पहली क्लास ली, जब आपकी फर्स्ट यहाँ पर क्लास थी, ये जो फर्स्ट क्लास से हमने अपने इस कोर्स को शुरू किया और आज हम पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए हैं सर, एडजेक्टिव पर आ गए हैं, राइट। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े और आज ये हमारा, ठीक है प्यारे दोस्तों, 2026 में फर्स्ट डे है, हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि हाँ सर, जितना मैं पहले डर रहा था इंग्लिश पढ़ने से पहले, या मुझे बहुत सारी शंकाएं थी, क्या वो आप लोगों को लगता है कि हाँ सर अब सब ठीक है और मुझे बेहतर नहीं बहुत बेहतर चीज़ें समझ में आई हैं, और मैं आगे भी प्रयासरत हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा आगे। मेरे को लगता है सर पढ़ने से कॉन्फिडेंस आया है, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आना, गेटिंग। सो कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में जो हमें डर लगता था इंग्लिश से, या फिर हम सीख पाएंगे, या फिर देखो इंग्लिश बहुत लोगों को आती है, लेकिन ये थोड़ा हटकर होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों से यहाँ तक की जर्नी एक शब्द में जानना चाहता हूँ, क्या आप, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि देखो आज फर्स्ट डे है हमारा इस ईयर में, तो हो सकता है कि अभी भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास हो, हम उनको भी दूर करें, हमारे पास अभी डेज भी हैं, हम उनको बेहतर बना सकते हैं अच्छा कर कर, ठीक है। तो सर क्लोज टेस्ट करा देंगे सोहेल, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है। अब सब लगता है सर ठीक है, अमेजिंग सर, कॉन्फिडेंस आया बहुत, काशिफ ये बात कह रहा है, ठीक है भाई बदब गौराई सर इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल शुरू करेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी नहीं आएंगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस जरूर करा दूंगा कि ये सब आपको रटा हुआ होगा बिल्कुल, चाहे मेरे को एप्लीकेशन में करानी हो, मैं यहाँ पर भी आपको बहुत शानदार प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। करिश्मा ना कह रहे हैं सर, एक डाउट, हाँ वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या डाउट है, अभी भी जो आपके डाउट हैं। देखो चीजें तो जब हम डाटा पढ़ेंगे डाउट्स में आएंगी ही आएंगी, बहुत सारे डाउट हमें मिलेंगे, सर आज ये समझ में नहीं आया, आज वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि जो ओवरऑल हम पढ़ने के बाद हमारा डाउट आया, दूर हो गया, हमने पढ़ लिया, फिर समझ में आ गया, लेकिन ओवरऑल जो हमारा एक सजेशन होता है कि सर हमें जो पहले डर था वो अब नहीं है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। और बाकी अभी मुझे लग रहा है कि जितने मैंने कमेंट्स पढ़े कोई एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं है, बस एक शिकायत है कि सर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। वो मैं आप लोगों से, ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिस कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू। तो ये क्लियर है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर डिग्री, डिग्रीज। तो आप सभी लोग जानते हैं डिग्रीज, सर पहले टॉपिक वाइज करा देना, एज यू विश टॉपिक वाइज करा देंगे, दो दो तीन तीन चैप्टर ले लेंगे, 3-4 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, फिर कंबाइंड प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब डिग्री जो होती है सर वो 3 प्रकार की होती है, ध्यान से समझिए। पहला क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से समझेंगे ये चीजें, क्लियर। कॉम्पेरेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, और नेक्स्ट होता है सर सुपरलेटिव डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ भाई बोलो जल्दी से, किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। उम्मीद है सभी को यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए तो मैं एक कमेंट और पढ़ लेता हूँ दोस्त का। सर पीछे का रिवीजन करा दिया करो, ठीक है मेरे भाई, ये पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा, जैसे ही मैं देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब करा देता हूँ, क्लियर। तो उसके बाद फिर हमारा कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं रह जाएगा, गिने चुने कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, और मैंने कहा नेक्स्ट वीक तक 10 तारीख तक मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि लगभग हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद रह जाएगी प्रैक्टिस। मेरे को 2-2 घंटे भी क्लास लेनी होगी मैं ले लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस हम कर लेंगे, सैटरडे संडे भी हम क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब बात प्रैक्टिस की आएगी। चलिए तो ये पॉजिटिव डिग्री होती है सर, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए।
ओनली वन, इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ओनली वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज गिवन। इसमें क्या होता है सर, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, यहां क्या की जाती है सर, तुलना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा सर, तुलना हम यहां पर करते हैं, किसके बीच, हमेशा दो लोगों के बीच, इनकी हमेशा आपस में मेरे प्यारे दोस्तों कंपटीशन होता है कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री। जहां दो लोगों की, दो वस्तुओं की, दो स्थान की, दो वस्तुओं की तुलना होती है कि भाई कौन सी बेहतर है और कौन सी बेकार, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेरेटिव डिग्री। समझ में आ गए होंगे। अब एक सब्जेक्ट सर ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, टू सब्जेक्ट्स आर कंपेयर, दो सब्जेक्ट की तुलना होती है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ड्राइंग के थ्रू समझा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। या तो ये सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इस अकेले व्यक्ति से, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मैंने बना दिए, लगभग 4 और 4 8 लोग हो गए। अब ये 80 लाख भी हो सकते हैं, 8 लाख और 8 करोड़ भी हो सकते हैं, 80 करोड़ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं एक प्लस कर दूं फिर ये कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दो रह गए तो कॉम्पेरेटिव में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है, हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों डिग्री। डिग्री का मतलब ये कहेगा आदमी भाई मैं अपने आप में अच्छा हूं, बुरा हूं, जैसा भी हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, अपने आप में, अपने आप में, ठीक है, जैसा भी हूं, अकेला हूं। जैसे ध्यान से समझिए एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा आई एम हैप्पी। क्लियर। मैंने यहां पर कहा ही इज फास्ट, वह तेज है। तो इसका मतलब ये और ये सब्जेक्ट, इनकी किसी से कोई तुलना हुई, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं हुई, कहीं से कहीं तक नहीं हुई, ठीक है। तो ये हो गया सर पॉजिटिव सेंटेंस वेयर देयर इज नो कंपैरिजन टू एनीवन एल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंने यहां पर कहा ही इज फास्टर देन आई। ये हम सब चीजें पढ़ेंगे कि देन क्यों लगा दिया सर, फास्टर क्यों लगा दिया, वो मैं सब आपको पढ़ा कर जाऊंगा, ठीक है। क्लियर। ध्यान से समझिए, तो हमने यहां पर क्या देखा, इन दो सब्जेक्ट्स के बीच तुलना है, इन दो सब्जेक्ट्स के बीच क्या हो रहा है सर, तुलना हो रही है, ये कह रहा मैं बेहतर हूं और ये कह रहा मैं बेहतर हूं। सो ही इज फास्टर देन आई, वह मेरे से ज्यादा फास्टर है, तो ये किस में आएगा सर, कॉम्पेरेटिव डिग्री में आएगा। क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ध्यान से समझिए, मैंने इस व्यक्ति के बारे में कहा ही इज द बेस्ट सिंगर ऑफ बॉलीवुड, ही इज द बेस्ट सिंगर। तो यहां पर ये जो व्यक्ति, अब देखो बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन ये क्या है, बेस्ट। गुड मिस क्या होता है सर, मैं यहां पर लिख देता हूं एक शब्द, ध्यान से समझिए, गुड मिस क्या होता है, अच्छा। बेटर मिस क्या होता है सर, और अच्छा। और द बेस्ट क्या होता है सर, सुपरलेटिव डिग्री। फटाफट मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यहां तक सभी को क्लियर है भैया जी, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ भाई, हुसैन बोल्ट क्लियर है। क्लियर। तो हमने 3 डिग्रियां पढ़ी, आप जितनी वोकैब्स करा रहे हो उतनी सफिशियंट, मेरे भाई गौरव अभी मैंने कराई नहीं है सारी, ठीक है, मैं आगे भी कराऊंगा अभी आप लोगों को। क्लियर। और मुझे फिर हुसैन अभी ऐसा है, हमने कोर्स पूरा नहीं किया और प्रैक्टिस नहीं की है, इसी वजह से ये सारी चीजें हमारे साथ हो जाती है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ाई आधा है और हम सीधे मॉक में पहुंच रहे हैं, तो भाई दिक्कतें तो देखो वहां डेफिनेटली आएंगी आएंगी।
until or unless we complete our course, जब तक हम अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते। फटाफट जल्दी से बताइए। तो अब मैं आप लोगों को कुछ डिग्रियां देके जा रहा हूं, ये आपको याद करके आनी, और कल हम इस पूरे टॉपिक को उड़ा देंगे भाई। और नाउन प्रोनाउन की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके साथ साथ। तो सब कुछ रिवीजन जरूर करके आना। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ हम अपने नए साल की जो शुरुआत है ना, वो मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्ड होता है स्टार्ट विद बैंग, धमाकेदार शुरुआत। तो इस एक महीना आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि आप एक स्पेशल ट्रेनिंग पर हैं। मतलब आप समझ लीजिएगा पढ़ाई वाले स्पेशल ट्रेनिंग। मेरा एक दोस्त है सीबीआई में है, ठीक है, तो सीजीएल से सेलेक्ट हुआ था। तो मैंने उससे पूछा भाई अभी क्या ट्रेनिंग में चल रहा है, तो वो मेरे से कह रहा है कि उसने मुझे बताया कि विपिन सर अभी ना मतलब हमारी ट्रेनिंग चल रही है और हमें ना लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कानून पढ़ाए जा रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो वो बता रहा था कि हमें इतने लॉज पढ़ा दिए गए हैं कि एक शायद कॉमन लॉयर को भी ना आते हो। मतलब एज ए इंस्पेक्टर हमें इतना पढ़ा दिया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने हमारे लॉज हैं, किन किन दायरों में हम वर्क कर सकते हैं, उतना हमें पढ़ा दिया गया है। So I would like to suggest you, ठीक है, you later or sooner you are going to join armed forces. So before that you should be very careful, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पता हो कि कैसे आप एक महीना अगर रिगरस प्रैक्टिस करना है तो हाउ टू क्विट योर प्लेजर्स, ठीक है, फॉर 1 मंथ। ये आप पहले से ही करके आए हैं, तो वहां आपको ना कोई बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको आदत है। आपने एक महीना बहुत दबा के पढ़ाई की, तो अगर वहां आपको पढ़ने का चांस दिया जाएगा, आपको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है, और आपको एक ट्रेनिंग फेज पर रखा जाएगा, तो वहां आप एक आदतन है, क्योंकि पहले से आप ये सारी चीजों के आदतन, कि एक महीना सर हमने बिल्कुल सुख चैन शब्द त्याग दिया था। तो नया साल है, सेक्रीफाइसेस से स्टार्ट करो, मेहनत से स्टार्ट करो पहला महीना, और सेकंड महीने में आप देखेंगे कि मजा आ गया सर। तो ये हमारी कुछ डिग्रियाज हैं सर, इनको आप जरूर पढ़िए। जैसे कि बिग, ये किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में। यहाँ पर हमेशा क्या होगा सर, कॉम्पेरेटिव। ये क्या होगा सर, हमेशा सुपरलेटिव। आगे देखिए फिट, फिटर, फिटेस्ट। तो अगर हम ई आर लगा रहे हैं किसी भी डिग्री में, हम क्या जोड़ रहे हैं सर, ई आर जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं सर, ई आर हम यहां पर जोड़ रहे हैं, इट बिकम्स कॉम्पेरेटिव डिग्री। अगर हम किसी भी डिग्री में क्या जोड़ रहे हैं सर, ई एस टी, इट बिकम्स सुपरलेटिव। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं कि हर स्थान पर हर डिग्री में ऐसा ही होगा, कॉम्पेरेटिव बनाना तो ई आर लगा दो, सुपरलेटिव बनाना तो ई एस टी, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें चेंज भी होती है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सब सीख जाते। थोड़ा सा कभी कभी हटकर चीजें हो जाती है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बनती हैं। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे। एबल, एबलर, एबलेस्ट, फिर से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। हिंदी आप इन सभी की जानते हैं। एबल आप जानते हैं योग्य, ब्रेव बहादुर, फाइन अच्छा, नोबल श्रेष्ठ, ट्रू सच्चा, वाइज ईमान बुद्धिमान, ये आप जानते हैं। ये क्लियर हो गया, सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। अब होता है कि भाई पैटर्न चेंज भी तो हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा कि कुछ सेंटेंसों में दूसरा हमने मोर और मोस्ट भी पढ़ा था, सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव। वो क्या होता है, वो ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ डिग्रियों को हम कभी भी ई आर और ई एस टी लगाकर कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो वहां हम कैसे कॉम्पेरेटिव में यूज करें उनको और कैसे सुपरलेटिव में, तो उन डिग्रियों को हम हमेशा, जैसे ब्यूटीफुल, हिंदी अर्थ क्या होता है सर, हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त सुंदर। और अगर मैं बोलूं सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। क्लियर। तो इसको हमने कॉम्पेरेटिव कैसे लगाया, मोर लगाकर। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे मेरे भाई, मोस्ट लगाकर। तो हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कॉम्पेरेटिव ई आर और सुपरलेटिव ई एस टी लगाकर नहीं बना सकते। तो इन दैट केस वी नीड टू यूज मोर फॉर मेकिंग कॉम्पेरेटिव डिग्री, वी नीड टू यूज मोस्ट फॉर मेकिंग सुपरलेटिव डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, कि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो ओवरऑल एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिग्रियां पढ़ी, जो हम कल लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिग्रियों को डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होती है, इसके बाद डिग्री कहाँ पर प्रयोग नहीं होती है वहां हम पढ़ेंगे। हम वहां पर ये रूल भी पढ़ेंगे कि किन शब्दों के साथ हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एज ए प्रैक्टिस करेंगे।
पहले हम एडजेक्टिव के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नाउन प्लस प्रोनाउन के भी पढ़ाने वाला हूं। सो ये कल हम पढ़ने के बाद, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को एडवर्ब कराने वाला हूं। ठीक है, एडवर्ब खत्म होने के बाद फिर हमारी 2 क्लास वोकैब्स की होंगी। क्लियर, ये फाइनल हो गया इस वीक। आगे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमारे ये टॉपिक रह जाते हैं सर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस। ठीक है, ये एक वीक में सब खत्म हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद रह जाता है सर वोकैब्स। ठीक है, ये एक वीक में बहुत अच्छे से सारा खत्म, बस सिलेबस खत्म। उसके बाद क्या बचता है, रिगरस प्रैक्टिस। एक क्लास में 100 क्वेश्चन उड़ा दिए, नेक्स्ट क्लास फिर 100 क्वेश्चन उड़ा दिए, अगली क्लास फिर 100 क्वेश्चन उड़ा दिए। इस तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, और ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ये सब डाटा पे मिलेगा। ठीक है, जब आप वहाँ एग्जाम में जाएंगे तो आप इतनी प्रैक्टिस कर कर जाएंगे कि वो क्वेश्चन ना आपको ऐसे लगेगा, यार ये तो मैं पढ़कर आया था मॉक में, ये तो सर भैया ने मुझे पढ़ाया था, तो सर ने मुझे पढ़ाया था। ठीक है, ये सारी बातें हम वहाँ देखेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो यार ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर, इसमें तो मोर और फास्टर आ रहा है तो देन आएगा, बस इतनी सी दिक्कत है। ये सारी चीजें वी विल लर्न देयर। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।